ये देखिए पीछे जू और फोटोग्राफी हो रही है बराबर। और हमारा सीवी भी एक ब्लॉगर बनेगा बड़े भाई की तरह। टिकट ले लिया है ये जू का काउंटर से, और नानी जी का और ये छोटे शिवम का टिकट नहीं लगा। बच्चों का और सीनियर सिटीजन का टिकट नहीं होता है। तो चलते हैं जू की तरफ। फोटोग्राफी ओवरलोडेड। तो जिसने चिड़ियाएँ नहीं देखी हैं वो यहाँ पे देख सकता है। मुर्गा है, शुरुआत ये कुछ पता नहीं क्या मोर टाइप का है, हाफ मोर कह सकते हैं इसको। अगर आप देख पा रहे हैं तो कोने में बैठे हैं, और जो यहाँ का मेन आकर्षण है बाघ, वो यहाँ पे ऊपर है। वही आपको दिखाएंगे बाघ होता कैसा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है। क्यों चाचा जी? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने बाघ नहीं देखा, हमने तो बिल्कुल लाइव देखा है। सुंदर सुंदर फूल, वाओ सो ब्यूटीफुल। देखिए कितने सुंदर फूल हैं, मज़ा आ रहा है देख के। और चाचा जी को बहुत जल्दी है बाघ देखने की, और नानी की सांस फूल रही है। नानी कह रही है पता नहीं कहाँ लेके आ गए तुम मेरे को, यहाँ सांस फूलने में लगी है चढ़ाई में। नानी जी की थकान को देख के एक गाना याद आ गया नरेंद्र सिंह नेगी का, न दौड़ो उधर ही कब बाटा। तो यहाँ के प्रमुख आकर्षण मिसेस बागिन, ये देखिए ये इस चिड़ियाघर का प्रमुख आकर्षण है। वाह बहुत सुंदर। और जो हमारे गांव के जंगलों में होते हैं वो इतने तरोताज़ा, इतने मोटे ताजे नहीं होते, वो थोड़ा पतले होते हैं और थोड़ा उनके पैर भी पतले होते हैं। लेकिन शायद चिड़ियाघर की वजह से ये कुछ ज़्यादा ही मोटे हो गए हैं। और जो बाघ है, बाघ ऊपर है और ये है बागिन। तो माँ कल लगता बाघ देखी फर्स्ट क्लास पहल विद्यार्थी कभी हो है नानी कल लग बाघ देखी कर? बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। नानी तो एक ही चीज़ बहुत बढ़िया। चाह जी कल लगो तो बाघ देखी, बहुत सुंदर। देखिए यहाँ पे अंदर बाघ देख रहे हैं, और इस लड़के को खाली फ़ोटो खींचनी है बस, और कुछ नहीं। चाची तक कल लग बाघ देखी, सुंदर है। बहुत घातक प्राणी को देख के सुंदर कहना बहुत बड़ी बात है। अभी ये अपने गांव के जंगलों में दिख जाएगा तो वहाँ कोई नहीं कहेगा बहुत सुंदर। वहाँ तो बस किसी तरह अपनी जान बचे और निकले वहाँ से। क्यों राजू क्या कहता है? तूने कभी देखा है ऐसे फ्री इनको? यहाँ पे जो भालू है वो छुप रखा है कोने में अंधेरे में, और एक नज़र पड़ गई उस पर, नहीं तो हमने सोचा यहाँ भालू ही नहीं है। वो रहा देखो, हो रहा आ गया धूप में आ गया भैया भालू। तो ये देखिए जनता में खुशी की लहर, नीचे वो देखो ध्यान से, यहाँ से भालू को देख के। ये देखो आ गया भालू लुढ़कते हुए। और जंगली जानवरों को देख के चाची को बहुत सैड फील हो रहा है कि अरे कैसे पिंजरे में बंद है और दिन भर पता नहीं इतनी छोटी सी जगह पे, क्योंकि जानवर होते हैं उनको बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है जंगल का। स्वतंत्र प्राणी। हाँ स्वतंत्र प्राणी। तो इतनी छोटी सी जगह में ये कैसे मतलब दिन भर या इतने सालों से कैसे ये रहते हो। ये है घुइड़, मतलब हमारी पहाड़ी उत्तराखंड भाषा में इसको घुइड़ कहते हैं। और बकरी और काकड़ का जो मिक्सअप होता है वही होता है। तो यहाँ पे हमने देखा घुइड़ को, वो देखिए 2 घुइड़ हैं और लगभग बकरी की तरह होते हैं। बकरी और मतलब ऐसे कह सकते हैं 3-4 चीज़ों का मिक्सर है, बकरी, हिरन और काकड़ का मिक्सर होते हैं ये। तो ये तेंदुए ने बहुत निराश करा है हमें। ये देखिए यहाँ कहीं पेड़ों में बैठा है, कैमरे में तो दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे है तेंदुआ बैठा हुआ, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है कुछ पता नहीं। तो तेंदुए ने बहुत निराश करा दर्शकों को यहाँ पे, और जो दर्शक खुशी से झूम रहे थे वो बहुत उदास तेंदुआना देखने के चक्कर में। और इस दृश्य को देख के नानी और मम्मी ने सही करा कि नहीं नीचे ही बैठ गए हो धूप सेकने के लिए। ये देखिए हमारा नया फोटोग्राफर हो गया। कभी ज़माने में इधर बंदर और चिंपैंजी रहा करते थे,
इधर से भी निराशा हाथ लगी। वैसे इस जू का किराया जो 100 रुपये पर हेड है, लेकिन यहाँ 100 रुपये देने लायक कुछ है नहीं, ऐसा मेरा और मेरे चाचा जी दोनों का मानना है। तो मतलब एक होता है ना कि आपका जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसको आप वर्थ में आए हो, उसका एक यूज़ हो, तो उसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। मतलब 100 रुपये देने लायक कि यहाँ पे एक तेंदुआ है, वो सिंगल तेंदुआ है। पहले आए थे तो 6-7 तेंदुआ हुआ करते थे इधर, चिंपैंजी, बंदर, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। और जब आपने नाम रखा है जू, तो आपने और भी चीज़ें रखनी चाहिए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो 100 रुपये पर हेड के हिसाब से ले रहे हैं बहुत ज़्यादा है इतने से उसके लिए। 50 रुपये होना चाहिए। पर्यटन के हिसाब से जो पर्यटन देख रहे हैं उत्तराखंड का जो पर्यटन मंत्री है, उनको भी इस विषय में ध्यान देना चाहिए। या तो आप इस जू का किराया कम कीजिए, या फिर या जू में कुछ ऐसा करिए जो हमें लगे कि हमने 100 रुपये स्पेंड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से यूज़ हुआ है उनका। तो ये है रेड पांडा, थोड़ा जूम करो। ये देखिए। और इसके लिए कहा गया है कि ये विदेश से लाया गया है यहाँ पे, हाँ, ऐसा- इंडिया में तो है भी नहीं। ऐसा ही कहते हैं कि विदेश से। और इसके लिए पूरी व्यवस्था है उधर, मतलब चिड़ियाघर में अगर सबसे अच्छी व्यवस्था है तो इसी के लिए है, देखिए, रहने के लिए। और पूरे कैमरे भी लगे हैं यहाँ पे कि ताकि इसको कोई नुकसान ना हो। ये है हमारे उत्तराखंडी पहाड़ी काकड़, एक ही है और एक उधर है बैठ रखा है, देखिए। जो रातों को जंगल में कॉक कॉक करते हैं वो यही है, पहाड़ी काकड़। यहाँ पे 12 सिंगा, तो ये जिसके सींग है ये मेल 12 सिंगा है, और बाकी 1, 2 और एक वहाँ नीचे छाया में है, तो 3 फीमेल हैं। और फीमेल के सींग नहीं होते हैं 12 सिंगा के, तो आप देख सकते हैं। और काउंट भी करिए कि 12 है कि नहीं है। क्यों राजू, काउंट कर दिए? 12 नहीं है, 11 है। तो एक सिंग कहीं ना कहीं खो गया है, और ये प्रशासन पे बिल्कुल सवाल उठता है कि इसका एक सिंग कहाँ गया। तो इसका जवाब भी मोदी जी देंगे कि इसका एक सिंग कहाँ चले गया। ये देखिए, सब घूम घूम के थक गए हैं। इसको ओरिजिनल में देखने से पहले यहाँ पे विवरण देखिए मारखोर का, और जो विवरण आपने देखा वो ये है। और अभी मैंने आपसे कहा कि 100 रुपये इन्होंने फालतू में ले लिए, लेकिन इसको देखने के बाद ये लग रहा है ठीक ही लिए। मेरे को लग रहा है कि 100 रुपये लेने चाहिए। नहीं, 80। आज के जो 100 रुपये यूज़ हुए हैं वो इसी के हुए हैं। सींग देखिए, सींग देखिए इसके, बदबू बहुत आ रही है। और थोड़े से डैमेज भी हो गए सींग, ये शायद ये जाली पे मार मार के। देखिए आप क्या घुमावदार सींग है, और मेरे ख्याल से ये मेल होगा। ये हमें देखिए जीप दिखा रहा है, चिढ़ा रहा है। और इतना बड़ा बकरा, तो ये अगर गांव में होता तो पूरे सुंदरखाल ग्वारी के लिए हो जाता है ये आराम से। कम से कम 35-40 किलो मटन तो निकल ही जाएगा इस पे, तो अपने सुंदरखाल ग्वारी के लिए हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये स्पॉटेड डियर का जो बोर्ड था वो ऊपर लगा था और ये रखा यहाँ गया है, बताओ। ये देखिए कुछ अलग अलग रखे हैं, ये स्पॉटेड भी रखे हैं, और ये वाला अलग है, ये और ये अलग है, और ये वाले थोड़े से और लाल है, तो ये वाले शायद अलग हैं। सबसे प्यारा और सबसे क्यूट यही है। इधर देखो, वन मोर सेल्फी। हेलो हेलो डियर, हेलो स्पॉटेड डियर, हेलो स्पॉटेड डियर। ये है वाइट मोर, जो कि पक्षियों में सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और शायद ये इसका जोड़ीदार है। तो मोर में भी क्या होता है, जो नर होता है उसके पीछे पंख होते हैं, और जो मादा होते हैं उसमें पंख नहीं होते हैं। ये देखिए, ये है ओरिजिनल पिकॉक, ओरिजिनल जो कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी भी है। सुनहरे से पंख देखिए आप, वाओ ब्यूटीफुल। ये है तोता, नीला हरा पीला तोता, और बहुत ही सुंदर दिख रहा है, लेकिन एक ही है। और आगे भी बहुत कुछ है। कहाँ आगे देखो, तोते भी नहीं है। ओहो, यहाँ देखिए जनसंख्या,
यहाँ देखिए जनसंख्या। और ये ऊपर वाला देखिए, सबसे जो आकर्षण है ऊपर वाला है, ये वाला। ओहो, क्या पोज दिया है। लेकिन ये जाली ने पूरा काम खराब कर रखा है। थोड़ी चौड़ी जाली होती, जाली की वजह से जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है वो ख़राब सी हो गई है। लेकिन पोज बहुत बेहतरीन वाला दिया है। और पूरा चिड़ियाघर जो है एक्सप्लोर कर चुके हैं। और नानी जी मिल गए हमें यहाँ पे, उनको यहीं पे बिठा दिया था। उन्होंने कहा हमें मन नहीं कर रहा है। हाँ, सिमी दो बार कैसा देखा। लगा हमारा ये नैनीताल का चिड़ियाघर? पहले ठीक था, फिर अच्छा हो गया। अच्छा, तो हमें राजू बताएंगे। राजू भाई कैसा लगा? एवरेज ही था। एवरेज ही था यार, मेरे को भी सही में एवरेज लग रहा है यार। पहले यहाँ पे 30 रुपये किराया था, तो 30 रुपये के हिसाब से अच्छा था। 100 रुपये किराया यार, मज़ा नहीं आ रहा है 100 रुपये में। बस खाली वो जो भीड़ थी घुमावदार सिंह वाली, वो देखने में मज़ा आया बस। तो चाची जी कैसा लगा? अच्छा लगा एकदम मस्त है माँ। माँ ने तो देखा ही नहीं, माँ नानी तो यहीं बैठ गए थे। उन्होंने बोला हम नहीं आ रहे भैया चढ़ाई में। थोड़ा उदास से हो रहे थे। हाँ, जानवर तो उदास रहेंगे। कैद में तो कौन खुश रहता है? कैद में कोई खुश नहीं रहता है। क्यों रश्मि? हाँ, कैसा लगा चिड़ियाघर? ठीक था? अच्छा था। हाँ, पैसे ज़्यादा ले लिए लेकिन ना, हाँ ना, किराया ज़्यादा है। कोई बात नहीं। क्यों राहुल? राहुल का तो चश्मा ही नहीं निकल रहा भैया। उत्तराखंड सर। इसीलिए तो लाए हैं चश्मा। तो अब यहाँ से बस आ गए हैं। ये देखिए सामने गेट पे आ गए हैं। यहाँ से अपना बैग लेते हैं वहाँ पे और बैग लेने के बाद चलते हैं तो कुछ खा लेते हैं। भूख लग गई है सबको।